वेलकम बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें इकाई 19। ठीक है, इसके लिए मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम पढ़ेंगे इसका इकाई 19 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिछले वीडियो में हमने MS वर्ड को पढ़ लिया है, इसके साथ ही हमने साइबर सुरक्षा के बारे में भी अच्छे से समझ लिया है। तो आज हम प्रैक्टिकली समझेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और हमारा जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। इकाई 19 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे शॉर्ट में हम MS एक्सेल भी कहते हैं। रो और कॉलम व्यवस्थित करना सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे। सेकंड हमारा लर्निंग आउटकम है डेटा की सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करना। ठीक है, डेटा की सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करना। डेटा को चार्ट और ग्राफ के रूप में दर्शाना। प्रतिदिन प्रार्थना सभा में आप सभी पंक्ति बनाकर खड़े होते हैं। इसे एक्सेल की भाषा में रो और कॉलम कहा जाता है। प्रार्थना होने के उपरांत जब हम पीटी करने के लिए तैयार होते हैं तो शिक्षकों द्वारा आपसे सामने वाले बच्चे से एक हाथ का फासला लेने के लिए कहा जाता है। इससे आपकी और सामने वाले बच्चे के बीच में एक निश्चित दूरी हो जाती है। बच्चों, इसे एक्सेल की भाषा में रो और कॉलम को मैनेज करना यानी पंक्ति और स्तंभ का प्रबंधन करना कहते हैं। इसमें कह रहा बच्चों कि जब सुबह हमारे स्कूल में प्रार्थना की लाइन लगती है तो आपसे कहा जाता है ना कि आप लाइंस लगा लीजिए और अपने आगे वाले बच्चे से एक हाथ की दूरी ले लीजिए, ताकि दिखने में जो है आपकी प्रार्थना सभा बड़ी सुव्यवस्थित दिखाई दे। और हम ये भी कहते हैं कि हर जो आपका लाइन है उसमें आप फिक्स बच्चे रखिए, मान लीजिए 10 बच्चे रखिए या 9 बच्चे रखिए। ठीक है, इस तरह की हम व्यवस्था करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि साइड बाई साइड भी सारे बच्चे सीधी लाइन में खड़े हो। तो इसी चीज को जब हम एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में जब हम इसको बच्चों करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हम रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ का प्रबंधन कर रहे हैं, यानी उसको मैनेज कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में नई एक्सेल शीट जोड़ना, हटाना और संशोधन आदि कार्यों को करना सीखा। अब बच्चों, इन सब चीजों को यदि आपने नहीं सीखा है तो जल्दी क्लास 7 की भी वीडियोज आएंगी, आप उससे सीख सकते हैं। अब हम MS एक्सेल के अंतर्गत शीट में रो और कॉलम के प्रबंध यानी नए रो और कॉलम को जोड़ना, हटाना और उनकी ऊंचाई चौड़ाई बढ़ाना या घटाना आदि के बारे में जानेंगे। यानी हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है रो और कॉलम को जो है हटा सकते हैं या नया कॉलम जोड़ सकते हैं, नया रो जोड़ सकते हैं, या हम उसकी हाइट या जो है विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई घटा बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसको भी हम सीखेंगे बच्चों। एक्सेल में रो और कॉलम को मैनेज करने के लिए आवश्यकता अनुसार कुछ विकल्पों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकली करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे। पहला है रो और कॉलम को इंसर्ट करना। ठीक है, आप MS एक्सेल में रो और कॉलम को इंसर्ट मतलब क्या, जोड़ कर सकते हैं। मतलब एक नया कॉलम या एक नया रो जो है हम अपनी एक्सेल शीट में जोड़ सकते हैं, जिससे आपको डेटा को विस्तारित करने और नए डेटा को जोड़ने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए बच्चों के नाम का एक डेटा MS एक्सेल में टाइप करते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा दिया है बच्चों, इसको ऑलरेडी मैंने अपने MS एक्सेल में टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद कह रहा है कि दी गई डेटा टेबल को चित्र A, ये वाले चित्र को देखें जिसमें बच्चों के नाम कॉलम A में और उनकी उम्र कॉलम B में एवं बच्चों की सूची रो 1 से 5 में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है आपका कॉलम A और यहाँ पे है कॉलम B। कॉलम A में नाम लिखा हुआ है, कॉलम B में उम्र लिखी हुई है। साथ ही जो है इसकी डिटेल जो है वो देखिए 1 से लेके 5 तक रो में हम देख सकते हैं, यानी इसको हम कहेंगे रो और इसको हम कहेंगे कॉलम। क्या कहेंगे बच्चों, कॉलम। समझ में आया? ठीक है, खड़ी लाइन जो पूरी नीचे तक जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, रो। इसको जनरली हम 1 2 3 4 में दर्शाते हैं और जो साइड बाय साइड आपकी है उनको हम कहेंगे कॉलम। कॉलम जो है आपके इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ABCD के रूप में हम इसे दर्शाते हैं बच्चों। यदि हमें नाम कॉलम A और आयु कॉलम B के बीच में कक्षा के नाम का एक नया कॉलम जोड़ना हो
तो उसके लिए आयु कॉलम बी को सिलेक्ट करके MS एक्सेल के रिबन के होम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेल ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन का चयन करके इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। चित्र 19.1 देखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिखा रहा है, बहुत धुंधला है, किताब में भी बहुत धुंधला है, लेकिन जब हम इसको करके देखेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। दिखा रहा बच्चों, सबसे पहले हम होम को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम के अंदर हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन को। किसको सिलेक्ट करेंगे बच्चों, इंसर्ट ऑप्शन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे एक नया कॉलम कक्षा नाम का जुड़ जाएगा, जैसा कि चित्र डी में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एक और कॉलम कक्षा नाम से जुड़ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह हम किसी नए रो को जोड़ने के लिए इंसर्ट शीट रो पे जाते हैं और क्लिक करके नए रो को जोड़ सकते हैं, जैसा कि चित्र डी में दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक और रो जोड़ दी है सूरज नाम से, ठीक है। तो अब हम इसको करके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम एक कॉलम को जो है इंसर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, इस कॉलम बी को सिलेक्ट कर लीजिए। जो प्रोसेस हमारी बुक में दिया है वही हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें होम बटन पे जाना है। होम पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे किस पे, इंसर्ट शीट कॉलम पे। चूंकि हमें यहाँ पे कॉलम जोड़ना है तो देखिए हमने इस तरह से जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने पहले से टाइप करके रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा डाटा आ गया बिल्कुल जैसे हमारी बुक में है। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि हमें क्या सीखना है, एक रो को इंसर्ट करना। तो जहां पे भी आप ऊपर रो इंसर्ट करना चाहते हैं उसके नीचे वाला आपको रो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सूरज के ऊपर हम एक और रो चाहते हैं तो हमने सूरज को सिलेक्ट कर दिया। फिर हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट शीट रो और देखिए एक हमारी जो रो है वो इंसर्ट हो गई। एक और मैं करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट शीट रो, ठीक है। एक और कॉलम हम ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट शीट कॉलम। तो देखिए इस तरह से कैसे हमारा डाटा चेंज हो गया। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है रो और कॉलम को डिलीट करना। अब हमें क्या सीखना है कि रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। तो आप MS एक्सेल में डेटा केबल से अनुपयोगी रो और कॉलम को सिलेक्ट कर डिलीट ऑप्शन से हटा सकते हैं। यानी हमको जिसको भी डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करिए और डिलीट कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको डेटा को साफ और सुसज्जित रखने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा डेटा आ गया है जिसमें फालतू की बहुत सारी जानकारियां हैं और आपको कुछ ही जानकारियां उसमें से चाहिए, तो बाकी जानकारियों को हटाने के लिए हम डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए MS एक्सेल के रिबन में जाएं, सेल ग्रुप में डिलीट ऑप्शन का चयन कर कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। नीचे चित्र में देखिए, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कहाँ जाना है हमें, डिलीट वाले ऑप्शन। इंसर्ट के बगल में ही डिलीट ऑप्शन था, ठीक है, होम रिबन बार में ही। उसके बाद अगर आपको डिलीट शीट कॉलम पूरा करना है तो डिलीट शीट कॉलम कर दीजिए, डिलीट शीट रो करना है तो डिलीट शीट रो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब इन्होंने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ पर केवल ये वाला डाटा यहाँ पे बचा हुआ है, नीचे का डाटा क्या हुआ, डिलीट हो गया। दिए गए चित्र A में रो 4 और रो 5 को हटाया गया है जो चित्र B में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो हमने इंसर्ट किया उसी को डिलीट करके सीख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इससे डिलीट करना है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिसको डिलीट करना है उसी को सिलेक्ट करना है। इंसर्ट के ठीक बटन में आप, इंसर्ट के ठीक बगल में आप डिलीट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डिलीट शीट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। देखिए डिलीट हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है बच्चों, होम पे जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे, लेकिन इस बार हम डिलीट शीट रो को सिलेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट शीट रो। तो फिर से हमारा जो डाटा है वो पहले जैसा हो गया। तो हमने क्या सीखा कि रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे और रो और कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों रो और कॉलम का आकार बदलना, ठीक है। MS एक्सेल के रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को हम कम या ज्यादा कर उसका आकार बदल सकते हैं। इसके लिए एक्सेल रिबन पर जाएं और सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन का चयन कर रोज हाइट और कॉलम विड्थ पर क्लिक करें।
अब हम रोज हाइट और कॉलम विड्थ अंकित करके ओके बटन को दबाकर रो और कॉलम की ऊंचाई और चौड़ाई का आकार बदल सकते हैं। तो देखिए पहले हम फिगर में देख लेते हैं, फिर हम करके देखेंगे। तो क्या करना है, हमें कहां जाना है, इस बार डिलीट के बगल जो ऑप्शन था फॉर्मेट, ये वाला, ठीक है, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है और उसमें हमें जो भी क्लिक करना है रो हाइट या कॉलम विड्थ, यानी रो की हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और कॉलम की हम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद कॉलम की विड्थ जो भी है उसको चेंज करके ओके दबा देंगे। रो की हाइट चेंज करनी है तो फिल करके यहाँ पे ओके दबा देंगे, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। यह भी कर सकते हैं कि सभी रो और कॉलम का आकार एक साथ बदलने के लिए Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे और साइजिंग पॉइंटर द्वारा माउस के बाएं बटन को दबाकर आकार घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे और ऐसे भी करके देखेंगे। तो आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम सीखेंगे रो की हाइट को बढ़ाना। तो हमने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे रो हाइट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पे हमें जितनी करनी है हम उसको डालेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारी जो है रो की हाइट बढ़ गई। अब हमें कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ाना सीखना है। तो सेम हमने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम विड्थ पे जाएंगे, पहले हम इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे डाटा और एंटर, ठीक है। तो देखिए ये चौड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम चौड़ा कर सकते हैं या हम जो है रो की हाइट को बढ़ा सकते हैं। रो और कॉलम को छिपाना और पुनः प्रदर्शित करना, ठीक है। इसके लिए आप एक्सेल में रो और कॉलम को छुपा सकते हैं जिससे आपका वर्कशीट अधिक साफ दिखेगा और आपके पास अधिक स्थान मिलेगा। इसके लिए आप एक्सेल रिबन पर जाएं, सेल ग्रुप में फॉर्मेट का चयन करके हाइड और अनहाइड ऑप्शन का चयन कर रो और कॉलम को छुपा और वापस ला सकते हैं। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया एज वाले कॉलम को इन्होंने हाइड कर दिया, ठीक है, हाइड कर दिया और फिर अनहाइड करके वापस ले आए। आप यह भी कर सकते हैं कि रो और कॉलम में जिसके भी आपको हाइड या अनहाइड करना हो तो उसकी संख्या 1 2 3 स्लैश अल्फाबेट पर जो उसका वो कॉलम है वो लिखकर माउस का दायां बटन दबाकर हाइड और अनहाइड का चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमें इसके कक्षा वाली जो है कॉलम को छुपाना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे बच्चों फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखिए आपका हाइड और अनहाइड ऑप्शन खुल रहा है। तो हमें अगर केवल हाइड रो करना है तो हम हाइड रो कर देंगे, वो रो हाइड हो गई, ठीक है। अनहाइड करना है तो वापस से फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड रो कर देंगे, वापस आ गया। मान लीजिए हमको इसको पूरे कॉलम को ही छिपाना है तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड अनहाइड पे जाएंगे और हाइड कॉलम पे कर देंगे। तो ये कॉलम छुप गया, फिर से वापस लाना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, हाइड अनहाइड पे जाएंगे और अनहाइड कॉलम पे कर देंगे। तो इस तरह से हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें सीखना है बच्चों रो और कॉलम को हाईलाइट करना। एक्सेल में आप विशेष डेटा या खास पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए पूरी रो, कॉलम या किसी सेल को अलग रंग से हाईलाइट यानी अलग से उभरता हुआ दिखा सकते हैं। जिसे रो, कॉलम या सेल को हाईलाइट करना हो उसे सिलेक्ट करें, फिर एक्सेल रिबन के होम के फॉन्ट ग्रुप में अपने मनचाहे कलर को सिलेक्ट करें जिससे सभी रो, कॉलम या सेल हाईलाइट हो जाएंगे। नीचे चित्र को देखिए। तो क्या किया इन्होंने, उसको पहले सिलेक्ट किया कॉलम को जिसको भी इनको कलर करना है, उसके बाद यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाके कलर चूज करेंगे तो ये हमारा जो रो है वो कलर हो जाएगा, ठीक है। इन आसान चरणों के माध्यम से आप एक्सेल में अपने डेटा को व्यवस्थित और संरक्षित रख सकते हैं जो आपके डेटा के साथ काम करना आसान बनाता है। तो आइए इसको करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमें इसे कलर करना है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए जो पेंट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और जिस भी कलर को हम सिलेक्ट करेंगे ये उसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हाईलाइट करना। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। चलिए इसका कलर दूसरा कर लेते हैं, लाइट ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है बच्चों एमएस एक्सेल में किसी डेटा की शॉर्टिंग या फिल्टरिंग करना, ठीक है। शॉर्टिंग और फिल्टरिंग एक महत्वपूर्ण फंक्शन है जो आपके डेटा को व्यवस्थित करने और उसमें विशेषताओं को ढूंढने में मदद करता है। आइए जानें इन फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर इस तरह का आइकन आपको दिखेगा कंप्यूटर में। शॉर्टिंग, एमएस एक्सेल में शॉर्टिंग बड़ी से छोटी या छोटी से छोटी जानकारी के आधार पर डेटा को व्यवस्थित करने का तरीका है। इससे आप डेटा को वांछित विशेष क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं।
आइए उदाहरण से समझते हैं। अंक तालिका में अंकों को आरोही या अवरोही क्रम में देखना। आप पिछले वर्ष के वार्षिक परीक्षा फल की अंक तालिका, विषय और प्राप्त अंकों की जानकारी MS एक्सेल शीट के कॉलम में टाइप करेंगे। अब इस अंक तालिका में प्राप्त अंक वाले कॉलम की शॉर्टिंग करके देखेंगे कि प्राप्त अंकों का आरोही या अवरोही में प्राप्त हुआ है, इसे ही शॉर्टिंग करना कहते हैं। तो देखिए ये ऐसे हमारा अव्यवस्थित डाटा होता है, हम छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में कर सकते हैं। आइए निम्नलिखित चरणों का पालन करके हम शॉर्टिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले एक्सेल में डेटा को अंकित करें। पिछले वर्ष के वार्षिक परीक्षा फल की अंक तालिका, विषय और प्राप्त अंक की जानकारी को क्रमशः कॉलम A और B में टाइप करेंगे। तो इसे मैंने बच्चों पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम करके सीखेंगे। डेटा का चयन करें। जिस कॉलम के डेटा को आपको शॉर्ट करना है उस कॉलम को सिलेक्ट करें। दिए गए चित्र में कॉलम B को सिलेक्ट किया गया है। अब शॉर्टिंग ऑप्शन का चयन। MS एक्सेल के अंतर्गत रिबन में डेटा टैब का चयन करें और फिर A to Z यानी आरोही को क्लिक करें या Z से A अवरोही ऑप्शन को क्लिक करें। तो हमें डेटा पे जाना है, उसके बाद A to Z या Z to A क्लिक करना है। A to Z की शॉर्टिंग से हमें कैसे परिणाम प्राप्त होंगे? देखिए सबसे छोटा सबसे पहले और उससे बड़ा यानी आरोही क्रम में प्राप्त होंगे। Z to A करेंगे तो हमें बड़े से छोटा प्राप्त होगा यानी अवरोही क्रम में प्राप्त होगा। चित्र A में प्राप्त अंक कॉलम A to से Z शॉर्टिंग करने पर आरोही क्रम यानी क्रम से बढ़ती हुई संख्या का परिणाम प्राप्त होता है। चित्र B में अंक कॉलम को Z से A शॉर्टिंग करने पर अवरोही यानी बढ़ते हुए संख्या क्रम से घटते क्रम का परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको करके देख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम जो है अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम जाएंगे रिबन बार के डेटा ऑप्शन में। यहाँ पर हम A to Z पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा जो डाटा है वो पुस्तक के अनुसार बिल्कुल जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी का नंबर आ गया है, फिर हिंदी का, फिर गणित का और फिर पर्यावरण का। यदि मैं इसको Z to A करती हूँ तो देखिए क्या होगा। तो इस बार हमें बढ़ते से घटते क्रम मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है हमारा डाटा है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बच्चों छांटना यानी फिल्टर। फिल्टर का आशय अलग करने से होता है। इसको इस तरह से समझते हैं कि एक ही रंग की वस्तुओं को एक साथ रखने की प्रक्रिया को छांटना करना कह सकते हैं। जब आप एक्सेल में फिल्टरिंग करते हैं तो आप दिए गए मानदंडों के अनुसार डेटा को चुनते हैं और बाकी सभी डेटा को छुपा देते हैं, जिससे आपको उसी डेटा तक पहुंच मिलती है जो आपको चाहिए। ठीक है, फिल्टर मतलब हम केवल उसी को लेंगे जो हमें चाहिए, बाकी को हम हटा देंगे। तो इसे हम कहेंगे फिल्टर। शॉर्ट का मतलब बड़े से छोटा या छोटे से बड़े में व्यवस्थित करना। आप पूर्व में निर्मित की गई तालिका पर निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करके फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शन का चयन। एक्सेल के रिबन टैब में डेटा टैब का चयन करें, वहां आपको फिल्टर ऑप्शन दिखाई देगा जिसे क्लिक करना है। ऊपर दिए गए फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि प्राप्त अंक वाले कॉलम में नीचे की तरफ तीर जैसा प्रतीक होने लगता है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके डाटा पे जाएंगे और फिल्टर को करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या होगा, एक तीर जैसा दिखने लगेगा। देखिए इस वाले में हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक तीर जैसा आपको दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उस तीर जैसे प्रतीक को क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन दिखेगा जिसमें आप अंक कॉलम के लिए विभिन्न मानदंड चुन सकते हैं। अब इसमें कई ऑप्शन आते हैं बच्चों, फिल्टर बाय कलर, नंबर फिल्टर, लेस देन, मोर देन, तो आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाईं ओर चित्र में आप देखेंगे कि फिल्टरिंग हेतु कई ऑप्शन उपलब्ध हैं, जैसे फिल्टर बाय कलर, नंबर फिल्टर यानी अंकों के चयन से आदि। तो नंबर फिल्टरिंग का चयन करने पर दाईं ओर कई विकल्प प्रदर्शित होंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्पों का चयन करके डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही हम नंबर फिल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो एक और पॉपअप खुल के आएगा। देखिए यहाँ इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन मतलब उससे कम, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम फिल्टर, ये सारे ऑप्शन आएंगे। हमें एक या दो ही करके सीखने हैं, तो आइए हम इसको करके सीख लेते हैं। देखिए हम अपने पहले वाले डेटा पे आ गए। यहाँ पर हमने इसको पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, रिबन बार के डेटा में जाएंगे और यहाँ पर इस बार हम फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए फिल्टर ऑप्शन क्लिक करते ही यहाँ पर एक आपको एरो बन के आ गया। इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आया नंबर फिल्टर, तो हम सिलेक्ट करेंगे नंबर फिल्टर। तो देखिए यहाँ पे आ गया इक्वल यानी बराबर, डज नॉट इक्वल
ग्रेटर देन, और तो हम ग्रेटर देन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन जैसे हमने किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने का ग्रेटर देन, तो इस ग्रेटर देन मैं अगर कर दूं कि 40, कितना कर दूं 40, ठीक है। तो 40 से बड़े जो अंक हैं वही हमें दिखेंगे, बाकी सारे छुप जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं फिल्टर करना, यानी जो हमें चाहिए उसे वापस लेना। MS एक्सेल पर चार्ट और ग्राफ बनाना। यदि हम आपके पसंदीदा फलों के नामों के बारे में पूछा जाए तो निम्नलिखित टेबल बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके एक कॉलम में फलों के नाम और दूसरे कॉलम में फल पसंद करने वाले बच्चों की जानकारी अंकित होगी। एक्सेल में टाइप या जानकारी डेटा कहलाती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर बच्चों हमने लिख रखा है कि आम 15 बच्चों को पसंद है, केला 10, अमरूद 12 बच्चों को, पपीता 8 बच्चों को, सेब 3 बच्चों को, तो ये क्या है, ये एक डाटा है। आप इस टेबल में अंकित संपूर्ण जानकारी को यदि किसी और आसान तरीके से दिखाकर समझाने को कहा जाए तो अन्य भी कई तरीके हो सकते हैं। हमने गणित विषय में सांख्यिकी पाठ को पढ़ा हुआ है। आंकड़ों को चित्रात्मक प्रदर्शन हेतु चांदा, प्रकार आदि की मदद से चित्र या ग्राफ बनाए जाते हैं। पहला होता है चार्ट। चार्ट विजुअल रूप में डेटा को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, मतलब हम जिसको देख के समझ सकें, आंकड़ों को जब हम देख के समझ सकें तो उसे हम कहते हैं चार्ट। चार्ट डेटा के विभिन्न प्रकार के पैटर्न और रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। एक्सेल में विभिन्न प्रकार के चार्ट उपलब्ध होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, पाई चार्ट इत्यादि। चार्ट डेटा को बेहतरीन तरीके से समझने में मदद करता है और आंकड़ों और पैटर्न को दिखाने में भी मदद करता है। ग्राफ। ग्राफ डेटा को विजुअल रूप में प्रदर्शित करता है, लेकिन इसमें डेटा को अधिक संख्यात्मक और संरेखीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल में ग्राफ शब्द अधिकतर लाइन ग्राफ को संदर्भित करता है, जो दो या अधिक चरणों के बीच के संबंध को दिखाता है। चार्ट या ग्राफ बनाने के लिए MS एक्सेल में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट इत्यादि उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित चरणों का पालन करके हम MS एक्सेल में चार्ट और ग्राफ बना सकते हैं। पहले MS एक्सेल को ओपन करें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करें और न्यू वर्कशीट को चुनें। फिर डेटा तैयार करें। इस तरह का डेटा हम तैयार करेंगे। इसको मैंने पहले से ही टाइप करके रखा है बच्चों, ताकि हमारा टाइम बच सके। डेटा को एक एक्सेल वर्कशीट में तैयार करेंगे, जिसका उपयोग ग्राफ या चार्ट बनाने के लिए करना है। उदाहरण, हमारी कक्षा में किस बच्चे को कौन कौन से फल खाना पसंद है, इसकी सूची बनाते हुए एक्सेल में फलों के नाम कॉलम ए में और उन्हें पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कॉलम बी में अंकित करें, जैसा कि चित्र 19.3 में दिखाया गया है। चार्ट का चयन करें। MS एक्सेल में बनाए गए डेटा को सिलेक्ट करें। पहले इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे आप चार्ट या ग्राफ के रूप में दिखाना चाहते हैं, जैसा कि चित्र 19.4 में दिखाया गया है। चार्ट या ग्राफ बनाना। अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट का प्रकार चुनने के लिए तैयार हैं। इसके लिए MS एक्सेल के इंसर्ट टैब पर जाएं, वहां चार्ट या ग्राफ के विकल्प पर क्लिक करें और चार्ट या ग्राफ के प्रकार का चयन करें। चार्ट या ग्राफ का चयन करने के उपरांत ओके बटन पर क्लिक करें। उदाहरण के तौर पर आपने बार चार्ट लिया। इस प्रकार से चार्ट ऐड अर्थात जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र 19.5 में दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक और जो है चार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि हमने पाई चार्ट लिया तब कैसा दिखेगा, चित्र 19.6 में पाई चार्ट दिखाया गया है। तो यदि हमने पाई चार्ट को सिलेक्ट किया तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, चार्ट या ग्राफ को संशोधित करें। ऊपर हमने एक्सेल में चार्ट या ग्राफ को जोड़ना, ऐड करना सीखा। अब हम एडिट यानी चार्ट या ग्राफ को संशोधित करना सीखेंगे। चार्ट या ग्राफ को संशोधित करने के लिए उसका सिलेक्ट करें और एक्सेल के डिजाइन टैब पर जाएं, जैसा कि 19.3 में दिखाया गया। तो यहाँ डिजाइन टैब पर हम जाएंगे बच्चों। अब आप चार्ट, ग्राफ के शीर्षक, चार्ट के प्रकार के रंगों में परिवर्तन, चार्ट की डिजाइन आदि बड़ी ही आसानी से आवश्यकता अनुसार संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे कॉलम्स दिखने लगेंगे, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। हमने एक्सेल में चार्ट या ग्राफ जोड़ना और संशोधित करना सीखा। अब हम बनाए गए चार्ट को सुरक्षित यानी सेव करना सीखेंगे।
ध्यान दें, जब आपका चार्ट या ग्राफ तैयार हो जाए तो उसे सहेजना या सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके लिए एक्सेल फाइल के ऑप्शन में जाकर सेव ऑप्शन क्लिक करें। चित्र 19.9 में देखिए, या सीधे कीबोर्ड से शॉर्टकट कीज Ctrl+S बटन दबाकर चार्ट या ग्राफ को सहेज सकते हैं। देखिए, फाइल में जाएंगे और वहां से सेव का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर हम Ctrl और S को दबाएंगे। आइए हम इसको करके सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आंकड़ा जो है वो पहले से टाइप कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हम डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिकमेंडेड चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा जो है बार चार्ट है। तो यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करें तो हम जो भी डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने ये डिजाइन सिलेक्ट की, तो देखिए ये डिजाइन बन के आ गई हमारी, ठीक है। अगर हम दूसरी डिजाइन लेते हैं इस तरह से, तो देखिए कलर चेंज हो जाएगा। जो भी हम डिजाइन लेंगे उसके हिसाब से हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि हमें बार डायग्राम बनाना है तो उसके लिए फिर से हमें जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पे इस बार हम पाई जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और देखिए इस तरह से हमारा बनके आ जाएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम इसको एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बच्चों हम डिजाइन टैब पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है चार्ट डिजाइन पे हम जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन इसका ले सकते हैं। इस तरह से देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। अगर हमें डिजाइन चेंज करनी है तो हम जो भी डिजाइन यहाँ से लेंगे तो वो डिजाइन हमको मिल जाएगी। मान लीजिए हमें इस तरह दिखाना है तो हम इस तरह दिखा सकते हैं, वरना हम इस तरह भी दिखा सकते हैं बच्चों। हमको इसकी डिजाइन चेंज करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें आ जाएंगे। हमें जो मान लीजिए दूसरी डिजाइन करनी है तो हम दूसरी डिजाइन कर देंगे। इस तरह से बच्चों हम बार चार्ट या पाई चार्ट को अपने डाटा में इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें इसे सेव करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, फाइल पे, और यहाँ पे देखिए सेव ऑप्शन दिख रहा है, तो हम सेव ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीका है, हम Ctrl और S एक साथ दबाएंगे तो भी हमारा डेटा सेव हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यदि हमें फिर से अपना डेटा खोलना है तो हम यहाँ सर्च बॉक्स में जाएंगे। पहले हम टाइप करेंगे एक्सेल और इस तरह से हम एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल को ओपन करेंगे और जो लास्ट हमने सेव किया था वो देखिए यहाँ पर हमको इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपनी बुक की तरफ चलते हैं। इस पार्ट में हमने क्या सीखा, MS एक्सेल में रो और कॉलम को हाईलाइट करना एवं रो और कॉलम को जोड़ना, MS एक्सेल में किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करना और उसका आकार बदलना, एक्सेल में किसी भी रो और कॉलम के हाइट और विड्थ को ऑटो फिट करना तथा उसे छुपाना और वापस लाना, यानी हाइड और अनहाइड करना। एक्सेल में शॉर्टिंग से डेटा को विभिन्न मानदंडों के आधार पर कैसे शॉर्ट किया जाता है, जैसे A to Z या Z to A, वर्गीकरण आदि। एक्सेल में फिल्टरिंग से डेटा को फिल्टर करने के तरीकों को समझाया जाता है, जिससे कि केवल चयनित मानदंडों को पूरा करने वाले डेटा को ही प्रदर्शित किया जा सके। यानी हमको जो चाहिए उसको हम फिल्टर कर लेंगे, छान के अलग कर लेंगे। बड़ी आसानी से एक्सेल में चार्ट या ग्राफ बना सकते हैं और अपने डेटा को ग्राफिकल रूप में विश्लेषित कर सकते हैं। यह डेटा को बेहतर समझने और विजुअलाइज करने में मदद करता है। एक्सेल में ग्राफ शब्द अधिकतर लाइन ग्राफ को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो दो या दो से अधिक चरणों के बीच के संबंध को दिखाता है। एक्सेल में चार्ट डेटा के विजुअल रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चार्ट डेटा के विभिन्न प्रकार के पैटर्न और रिलेशनशिप को समझने में भी मदद करता है बच्चों।